नमस्कार, मैं अखिलेश आनंद हूं। इंडिया चाहता है में आपका स्वागत है। बिहार की राजनीति गरमाई हुई है। 5 साल बाद एक बार फिर लगता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी से सियासी ब्रेकअप का मन बना लिया है। जो आरसीपी सिंह कुछ समय पहले तक नीतीश कुमार के नाक कान आंख बने हुए थे, वही आज आंखों की किरकिरी बने हुए हैं। नीतीश कुमार की पार्टी को लगता है कि आरसीपी ने पार्टी के लिए कम, बीजेपी के भेदिए के तौर पर ज्यादा काम किया। तो इंडिया चाहता है में आज आप नीतीश कुमार की सियासी ब्रेकअप वाली राजनीति को पूरी तरह डिकोड होते हुए देखेंगे। उनकी राजनीति का हर एक पहलू आपके सामने होगा। आपको मैं यह भी दिखाऊंगा कि 40 दिन बाद क्या कल महाराष्ट्र को मिलने वाले 20 मंत्री आखिर किसकी खुलने वाली है किस्मत। आज आप यह भी देखेंगे कि नोएडा के गालीबाज और बदतमीज नेता के घर पर कैसे चला योगी सरकार के इंसाफ का बुलडोजर। लेकिन शुरुआत करते हैं बिहार की हलचल वाली राजनीति से। कभी इस सियासी डाल पे, कभी उस सियासी डाल पे बैठने में माहिर नीतीश कुमार के बारे में लग रहा है कि वो एक बार फिर पलटी मार सकते हैं। तो आज का सवाल इसी से जुड़ा है। बिहार की राजनीति में अब आगे क्या हो सकता है? ऑप्शन ए है नीतीश तेजस्वी की सरकार बन सकती है। ऑप्शन बी नीतीश की पार्टी में टूट हो सकती है। ऑप्शन सी नीतीश बीजेपी के साथ कायम रह सकते हैं। आप एबीपी न्यूज के ट्विटर हैंडल @ABP न्यूज पर जाकर अपना जवाब जरूर दीजिए। तो आपका फाइनल जवाब मैं शो के आखिर में आपको दिखाऊंगा। एक मशहूर फिल्मी डायलॉग है, पलट पलट पलट। नीतीश कुमार की राजनीति पर यही बात सच साबित होती हुई नजर आ रही है। नीतीश कुमार इस वक्त बिहार के ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो बीजेपी के समर्थन से अपनी सरकार चला रहे हैं। लेकिन कल नीतीश कुमार का क्या होने वाला है, इस पे कयासों का बाजार गर्म हो गया। कल नीतीश कुमार ने अपने सांसदों विधायकों की बैठक बुलाई है। बीजेपी वेट एंड वॉच की मुद्रा में है। आरजेडी भी अपनी रणनीति से लैस है और कांग्रेस भी हालात पर नजर रखे हुए है। तो ऐसे में नीतीश कुमार के पास क्या क्या विकल्प हैं, आप देखिए उनकी संभावनाओं को डिकोड करने वाली हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। पहली तस्वीर 6 जुलाई की है, जब घर में गिरने से चोटिल लालू प्रसाद यादव को देखने नीतीश कुमार अस्पताल पहुंचे। ये महज मिजाज पुरसी थी या कुर्सी का नया चैप्टर लिखा जाना था। अब ये दूसरी तस्वीर देखिए जो 6 दिन बाद 12 जुलाई की है। बिहार विधानसभा के शताब्दी वर्ष समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और उनकी जुबान पर आई तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ। नीतीश जी की सरकार ने बिहार पंचायती राज जैसे अधिनियम को पास किया। इस अधिनियम के जरिए बिहार पहला ऐसा राज्य बना जिसने पंचायती राज में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया। राजनीति में संयोग कम होता है, प्रयोग ज्यादा। नीतीश का लालू का हालचाल लेना और पीएम मोदी का नीतीश की तारीफ करना, इन दोनों के बीच महीने भर के भीतर बिहार की राजनीति पलटी मारने को मचल रही है। जिस तरह बीजेपी और जेडीयू में तनातनी दिख रही है और उस तनातनी के बीच नीतीश के करीबी रहे आरसीपी सिंह की पार्टी से छुट्टी हो गई, उसके बाद सवाल है कि आगे क्या। इस वक्त 5 तस्वीरें दिख रही हैं जो एक हफ्ते के अंदर बिहार की राजनीति में बन सकती हैं या कहिए कि सत्ता की तस्वीर बदल सकती हैं। बिहार की पहली तस्वीर डिकोड, जेडीयू आरजेडी कांग्रेस की महागठबंधन सरकार। पिछले 9 साल में नीतीश कुमार कभी इस डाल तो कभी उस डाल पर बैठते आ रहे हैं। ताजा सियासी माहौल के बीच खबर आई कि सोनिया गांधी से नीतीश कुमार की बातचीत हुई है। इस बीच मंगलवार को नीतीश कुमार अपने विधायकों के साथ बैठक करने वाले हैं, तो तेजस्वी यादव अपने विधायकों के साथ। तो क्या दोनों नेताओं की विधायकों संग बैठक के बाद बिहार की सियासी सूरत बदलेगी? देखिए, बैठक तो पार्टी की सामान्य प्रक्रिया होती है, उसके तहत बैठक कोई भी पार्टी करती है।
तो इस बैठक को देख करके कोई नया राजनीतिक अर्थ निकाल लेना हमको नहीं लगता है कि कहीं से कोई मुनासिब है। हमारी पार्टी की मीटिंग तो मुख्यमंत्री जी समय समय पर लोगों को बुलाते रहते हैं, मुलाकात की भी इच्छा लोगों की रहती है। बिहार की दूसरी तस्वीर डिकोड, नीतीश को आरजेडी कांग्रेस का बाहर से समर्थन। पुरानी कहावत है कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। आज नीतीश भले ही सोनिया गांधी से बात कर रहे हों, लेकिन 5 साल पहले जिस तरह नीतीश ने आरजेडी और कांग्रेस को झटककर बीजेपी से हाथ मिला लिया था, वो यादें उन दलों के जहन से मिटी नहीं होंगी। राजनीति के बारे में कहा जाता है कि जो असंभव दिखता है वही संभव हो सकता है। ये हो सकता है कि कांग्रेस और आरजेडी बीजेपी को सत्ता से बाहर रखने के लिए नीतीश का समर्थन कर दे, लेकिन वो समर्थन लंबा खींचेगा, इसमें संदेह जताया जा रहा है। नीतीश के पाला बदलने से विपक्ष खुश हो सकता है कि बीजेपी के हाथ से एक राज्य गया, लेकिन ये खुशी कब तक रह सकती है, इसको वो भी नहीं जानते। बिहार की तीसरी तस्वीर डिकोड, नीतीश कर सकते हैं तेजस्वी का समर्थन। आरजेडी अभी तो यही दिखा रही है कि उसका नीतीश कुमार से कोई लेना देना नहीं, लेकिन लालू की मिजाज पुरसी से पहले इफ्तार पार्टी के बहाने जिस तरह नीतीश कुमार और लालू परिवार में मधुर रिश्तों की झलक दिखी, उसको निजी मामला कहकर टाला नहीं जा सकता। रमजान का पाक महीना तो हर साल आता है, लेकिन न 5 साल में लालू के घर में कभी नीतीश गए थे, न नीतीश के घर में कभी लालू परिवार। फिर भी आरजेडी इस बार पिछली बार की तरह नीतीश को नेता बनाने के मूड में दिखती नहीं। कोई इस तरह की बात इस समय नहीं है जो आप कह रहे हो, और हम लोग के सामने कभी इस तरह का प्रस्ताव नहीं है, और न ही हम लोगों ने किसी को प्रस्ताव दिया है, न हम लोगों ने किसी के प्रस्ताव को स्वीकार किया है। बिहार की चौथी तस्वीर डिकोड, नीतीश को मना लेगी बीजेपी। बीजेपी और नीतीश के बीच अक्सर तुम्ही से मोहब्बत, तुम्ही से लड़ाई वाला रिश्ता रहता है। नीतीश रूठते भी हैं तो मान जाते हैं। ऐसे में बीजेपी को लगता है कि सारी कवायदों के बावजूद नीतीश रहेंगे तो उसके ही खेमे में। आप बिहार सरकार के कृषि मंत्री को सुनिए। हमारे समझ से कोई स्थिति ऐसी नहीं बन रही है। गठबंधन की सरकार हमारी है और बदस्तूर सरकार कब तक चलेगी के नेतृत्व में चल रही है, और यह सरकार निश्चित रूप से 2025 तक ये सरकार चल रही है। बिहार की 5वीं तस्वीर डिकोड, बिहार में भी चल सकता है शिंदे फॉर्मूला। जिस तरह जून में महाराष्ट्र की उद्धव सरकार को एकनाथ शिंदे ने पैदल कर दिया, उसी तरह क्या आरसीपी के साथ इतने विधायक हो सकते हैं कि वो नीतीश को कुर्सी से बेदखल कर सकें? वैसे जिस तरह आरसीपी की जेडीयू से विदाई हुई, उसमें इसके आसार कम नजर आते हैं, लेकिन जेडीयू और खासकर नीतीश के बेहद करीबी रहे आरसीपी कई ऐसे राज जानते होंगे जो नीतीश के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। आप किसके साथ जाएंगे? बीजेपी के साथ जाएंगे? अभी तो बताया ना, अभी तो साथी से बात करेंगे, उसके बाद अपने पास ऑप्शन सब खुला हुआ है। नीतीश कुमार क्या प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं? 7 जन्म में नहीं बनेंगे, 7 जन्म में बोल रहा हूँ, ये जन्म तो छोड़ दीजिए। फिलहाल लड़ाई पीएम नहीं, बिहार का सीएम बने रहने की है। पटना में शशांक के साथ प्रकाश कुमार की रिपोर्ट। जून के आखिर में महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के पैरों तले सत्ता की जमीन खिसक गई। उनकी ही पार्टी के एकनाथ शिंदे ने खेल कर दिया। अब बिहार में आरसीपी सिंह के बहाने शिंदे मॉडल की बात होने लगी है, लेकिन महाराष्ट्र और बिहार में फर्क है। महाराष्ट्र में शिंदे के साथ शिवसेना के 2/3 से ज्यादा विधायक आ गए थे। बिहार में आरसीपी के साथ कुछ विधायकों के होने की चर्चा तो है, लेकिन सामने अब तक कोई नहीं आया। कल नीतीश कुमार की विधायकों वाली बैठक से सीन साफ होगा। महाराष्ट्र में क्या सियासी खेल हो रहा है, इसकी भनक उद्धव ठाकरे को लगी ही नहीं, जबकि बिहार में नीतीश कुमार पूरी तरह से एक्टिव हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी के पास इतने विधायक थे कि शिवसेना के 2/3 विधायकों के साथ आराम से सरकार बन गई, लेकिन बिहार में नीतीश के 2/3 विधायक भी टूट गए तो बीजेपी के 77 विधायकों के दम पर बहुमत नहीं मिल सकता। इसीलिए बीजेपी भी तेल देख रही है और तेल की धार देख रही है।
आने वाले दिनों में क्या होगा यह देखना दरअसल बहुत ही दिलचस्प होगा। जिस अंदाज में बिहार की राजनीति बदलती हुई नजर आ रही है, यह हो सकता है कि नीतीश कुमार पलटी मार लें और आरजेडी के साथ चले जाएं। कांग्रेस साफ कर चुकी है कि जहां तेजस्वी जाएंगे कांग्रेस वहीं जाएगी। अगर तेजस्वी और कांग्रेस नीतीश के नाम पर तैयार हो गए तो नीतीश की बादशाहत कायम रह सकती है। तब जेडीयू के 45 विधायक, आपके सामने देखिए जो तमाम आंकड़े हैं, आरजेडी के 79 विधायक, कांग्रेस के 19 विधायक, लेफ्ट के 16 विधायक और हम के 4 विधायकों के दम पर 163 विधायक हो जाएंगे, जो बहुमत से काफी ऊपर होगा। और सबसे बड़ी बात तो यह कि नीतीश कुमार हमेशा पार्टनर बदलते रहे, और पार्टनर भी ऐसे कि विचारों में जमीन आसमान का फर्क। कभी लालू के साथ, कभी बीजेपी के साथ, कभी इस तरफ कभी उस तरफ। नीतीश कुमार की पलटी मार पॉलिटिक्स पर यह खास रिपोर्ट देखिए। चुनाव में नारा लगता था हर हर मोदी, घर घर मोदी। अब आजकल नारा लग रहा हर हर मोदी। इनकी हालत ये है, अपनी भेड़र न देखे दूसरे की फूली निहारे। एक और कहावत है ना, चलनी दूसरे सूख। तो लोगों को अपने हालात के बारे में सोचना चाहिए। देख लीजिएगा, एक बिहारी सब पर भारी पड़ेगा। ये देश हवा बनाने से नहीं चल सकता। बहती हवा था, हवा सा था वो, बहती हवा सा था वो, काला धन लाने वाला था वो, कहाँ गया उसे भूल। बहती हवा सा था वो, उड़ती पतंग सा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो। 2017 में हवा के रुख को भांपकर नीतीश कुमार ने पीएम मोदी को ढूंढ लिया था। ये वही नरेंद्र मोदी थे जिन्हें 2013 से 2017 तक नीतीश कुमार ने पानी पी पी कर कोसा था। लेकिन उसी हवा में बहकर जब उन्होंने बीजेपी से हाथ मिलाया तो मोदी नाम की माला जपने लगे। और इस बात में किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को कोई कंफ्यूजन नहीं है, सिर्फ नेतृत्व को। मोदी जी का मुकाबला करने की किसी में क्षमता वगैरह है नहीं। कितने बड़े सिद्धांतवादी, कितने बड़े आदर्शवादी का बहाना बना के, चादर ओढ़ के, न जाने भारत के राजनीतिक इतिहास में कितना बारी पलटी इन्होंने मारा है। इनको पलटू राम ही कहिए, राजनीति के ये पलटू राम है। ये वही नीतीश हैं जिन्होंने राजनीतिक सिद्धांतों के बड़े बड़े मानदंडों की बात की थी और बीजेपी को लोकतंत्र के लिए खतरा बताया था। अगर एक सीट न आए तो भी हमें मंजूर है, उसकी परवाह नहीं है, क्योंकि सिद्धांत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये जब आइडियोलॉजी या विश्वास, इसके बारे में जब उसका मजाक उड़ाया जाता है तो उसका क्या नतीजा निकलेगा? उसका नतीजा फिर लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। ये वही नीतीश हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डीएनए वाले बयान को ऐसा दिल पर लिया था कि पीएम आवास पर बिहार के डीएनए सैंपल भिजवा दिए थे। एक चाय वाले के बेटे की थाली खींच ले, गरीब के बेटे की थाली खींच ले, लेकिन एक महादलित की तो सारी की सारी पूंजी, सारा पुण्य खींच करके ले लिया। भाइयों बहनों, तब मुझे लगा कि शायद डीएनए में ही कोई गड़बड़ है। गडकरी साहब ने बिहार के डीएनए के बारे में कहा था कि इसमें कास्टिज्म है, और इन्होंने मेरे डीएनए पर कहा हम बिहारी हैं, और हमारे डीएनए की बात उन्होंने कही है, ये बिहारियों को अपमानित करते हैं, जलील करते हैं। ये वही नीतीश हैं जिन्हें लगता था कि बीजेपी की कोशिश क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करने की है। उनका पूरा का पूरा ध्यान केंद्रित है एक राज्य के बाद दूसरे राज्य पर हम कब्जा कैसे करें। ये एक राज्य दूसरा राज्य अपनी ताकत बढ़ाना चाहते। वो उनको जो मैंडेट मिला देश की सेवा करने का, वो उनके लिए बिल्कुल मायने नहीं रखती। लेकिन 2017 के बाद उनके सिद्धांत भी बदल गए, विचारधारा भी और दोस्त भी। रहे या मिट्टी में मिल जाए, आप लोगों के साथ अब कोई समझौता भविष्य में नहीं होगा। असंभव, अब ये संभव ही नहीं है, नामुमकिन।
अब वो चैप्टर खत्म हो चुका, क्योंकि भरोसे को आप लोगों ने तोड़ा। अब देश पर अगर कोई खतरा आएगा रहेगा, हम सब एकजुट होकर केंद्र के साथ रहेंगे। राजनीति में पाला बदलना कोई नया ट्रेंड नहीं है, लेकिन पिछले 9 साल में नीतीश कुमार ने जिस तेजी से पाला बदला है, बयान बदले हैं, उसमें लालू का पलटूराम वाला आरोप उन पर फिट बैठता है। 1990 में लालू के साथ नीतीश कुमार, 1994 में अपनी पार्टी बनाई समता पार्टी, लेकिन 95 के चुनाव में 7 बटे सन्नाटा रहा। बाबरी मस्जिद के सवाल पर बीजेपी को कोसने वाले नीतीश ने जॉर्ज फर्नांडीज के साथ बीजेपी से हाथ मिलाया। बीजेपी के साथ 2013 तक रहे, लेकिन जब नरेंद्र मोदी के दिल्ली आगमन की आहट आई तो रास्ता बदल लिया। 2014 का लोकसभा चुनाव अकेले लड़े तो 2 सीटों पर सिमट गए। अब फिर से नीतीश ने लालू का साथ पकड़ा और 2015 में जीत हासिल कर ली, लेकिन लालू से दोस्ती 2 साल में टूट गई। 2017 में बीजेपी के साथ आए तो जरूर, मगर रिश्तों में अगर मगर की गांठें बंधी हुई हैं। नीतीश ने तेजी से पलटी मारी और हर बार की तरह सफाई उनके पास थी। कहा था कि आडवाणी जी और वाजपेयी जी का जमाना बीजेपी में चला गया, अब आपके लिए बीजेपी के साथ काम करना मुश्किल है। तो 2013 और 2017 क्या परिवर्तन देखते हैं कि आपको बीजेपी में सहजता महसूस हो? दूसरी तरफ का हिसाब देखकर नीतीश कुमार ने इतना बड़ा ढोंग किया, उनके इतिहास में कहा जाता है कि एगो छौड़ी बुलू की जिन्हें देखे दही चूरा उन्हें जाके हुलू की। नीतीश ने पाला बदला तो उनके जुबानी हमले का लक्ष्य भी बदल गया। किसी को चिंता है 8-8, 9-9 बच्चा बच्ची पैदा करता रहता है, क्या मालूम है किसी को? 2017 में नीतीश ने जब पाला बदला था तब वो समझ चुके थे कि नरेंद्र मोदी को चुनौती देने का खामियाजा उन्हें उठाना पड़ सकता है। बीजेपी के साथ जब वो 2020 चुनाव में उतरे तो बीजेपी के समर्थन से वो मुख्यमंत्री तो बन गए, लेकिन उनकी पार्टी ने 2000 के बाद सबसे बुरा प्रदर्शन किया। नीतीश सरकार जरूर चला रहे हैं, लेकिन उस सरकार की डोर बीजेपी के हाथ में है और देर सबेर उनके नीचे से कुर्सी खिसक सकती है। इसीलिए एक बार फिर वो पलटने की जुगत में है। पटना से प्रकाश कुमार की रिपोर्ट। देखिए, जो सारा मामला है आरसीपी सिंह विवाद से निकला है। जेडीयू के अंदर से यह खबर काफी समय से आ रही है कि आरसीपी ने पार्टी को फायदा कम और नुकसान ज्यादा पहुंचाया। 2019 लोकसभा चुनाव के टिकट बंटवारे में जेडीयू दरभंगा सीट चाहती थी, लेकिन आरसीपी बातचीत में इसे पूरा नहीं करा पाए। 2019 के चुनाव में ही आरसीपी अति पिछड़े वोटों को लुभाने के लिए कार्यक्रम करवा रहे थे, लेकिन ज्यादातर जगहों पर कुर्सियां खाली रह गईं। 2020 में विधानसभा में जेडीयू को 20 साल में सबसे कम सीटें मिली, सिर्फ 43। नीतीश कुमार की इच्छा के खिलाफ जाकर वो मोदी सरकार में मंत्री बन गए। साथ ही इस साल यूपी में बीजेपी के साथ सीटों पर कोई बात नहीं करा पाए। जेडीयू को लगता है कि आरसीपी बीजेपी से मिले हुए हैं। नीतीश कुमार भी बीजेपी से असंतुष्ट भले दिख रहे हैं, लेकिन 3 ऐसे खास मौके आए जब बीजेपी ने नीतीश कुमार को जरूरत से ज्यादा तवज्जो दी। तो आप देखिए इसी पर हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। एनडीए में कोई भी न दिक्कत है, न दरार है, न कोई कठिनाई है। जरूर लगता है कुछ न कुछ भूचाल आएगा। जो हमारा जनता दल यू के साथ गठबंधन है वो इंटैक्ट है। हमने पूरे गठबंधन धर्म का पालन हम करते रहे, आगे भी करेंगे। सब कुछ ठीक तो नहीं चल रहा है, सब कुछ जो है सरकार में ठीक नहीं चल रहा है। सब चंगा सी। राजनीति में जितनी चीजें सतह पर दिखाई देती हैं, उससे कहीं ज्यादा जमीन के नीचे होती हैं। जेडीयू विधायक गोपाल मंडल और आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी की बातों को डिकोड कीजिए तो पता चलेगा कि बिहार में कुछ पक जरूर रहा है। बैठक होने के बाद क्या निर्णय लेते हैं नहीं लेते, हम लोग को बुलाया गया है। आरजेडी के लोग भी अपने विधायक को, सारे विधायकों को रखा है रोक के। जरूर लगता है कुछ न कुछ भूचाल आएगा। अगर मान लीजिए कि अलग हो गए नीतीश कुमार वहाँ से और अलग हो गए तो स्वाभाविक है कि भारतीय जनता पार्टी कहेगी कि साहब आप विश्वास मत हासिल कीजिए। उस विश्वास मत में हम क्या करेंगे? सरकार को गिरा देंगे? हमारा तो दायित्व बनता है कि हम भाई निकले हैं तो हम समर्थन करेंगे। तो हमारे लिए पॉलिटिकल कंपल्सन, हमारे सामने रास्ता क्या है भाई?
दूसरी तरफ बीजेपी अपनी तरफ से गठबंधन को बचाने की कोशिश में लगी है और नीतीश के सामने अतीत के पन्ने पलट रही है। हमने नेतृत्व नीतीश जी के हाथ में दिया है, उनको हर प्रकार का स्वतंत्रता दिया है, कभी भी नहीं। वो जिस प्रकार से पहले बीच के कालखंड में राजद के साथ जो उनका गठबंधन था, वो बड़ा ही अनईजी महसूस करते थे, क्योंकि स्वाभाविक गठबंधन नहीं था। स्वाभाविक गठबंधन तो भारतीय जनता पार्टी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से उनको स्वतंत्रता दे रखा है। तो सरकार बरकरार रहेगी, मेरा विश्वास है। अश्विनी चौबे जो कह रहे हैं उसमें बहुत सच्चाई है। नीतीश कुमार के साथ गठबंधन में बने रहने के लिए बीजेपी ने बहुत समझौते किए। पहला समझौता 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने जेडीयू के साथ गठबंधन में बने रहने के लिए नीतीश के साथ बराबर सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया। 2014 के लोकसभा चुनाव में बिहार में बीजेपी 22 सीटें जीती थी, जबकि नीतीश कुमार की पार्टी जदयू सिर्फ 2 सीटें ही जीत पाई थी। लेकिन 2019 में बीजेपी जदयू में जो समझौता हुआ था, उसके हिसाब से दोनों पार्टियां 17 सीटों पर चुनाव लड़ी और एलजेपी को 6 सीटें दी गई थीं। यानी बीजेपी अपने हिस्से की सीट भी जदयू को दी थी। दूसरा समझौता 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जेडीयू से ज्यादा सीटें जीती, लेकिन वादे को निभाते हुए नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया गया। तीसरा समझौता 2020 चुनाव में अपनी पार्टी की हार के पीछे नीतीश कुमार चिराग पासवान को वजह मानते थे। चिराग पासवान ने चुनाव के दौरान नीतीश पर कई बार सीधे हमले किए थे। मौजूदा मुख्यमंत्री पुनः कभी दोबारा प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बने, इस संकल्प के साथ निकला। नीतीश का चुनावी खेल ऐसा था कि चिराग पासवान की समूची पार्टी चाचा पशुपति पारस के साथ चली गई और बीजेपी ने भी चिराग को अकेला छोड़ दिया। अब वक्त बदला है तो चिराग नीतीश को मौका परस्त बता रहे हैं। चाहते हैं कि भैया एक स्टेबल कुर्सी रहे, पर वो कुर्सी में मुख्यमंत्री यही रहने चाहिए। भैया महागठबंधन के साथ जाएंगे तो मुख्यमंत्री ये बनेंगे, एनडीए के साथ आएंगे तो मुख्यमंत्री ये बनेंगे, फिर महागठबंधन में जाएंगे तो भी मुख्यमंत्री ये बनेंगे। इनकी कुर्सी बची रहनी चाहिए, उसके लिए भले इनको कोई भी सियासी वध करना पड़े। बीजेपी के साथ नीतीश लंबे समय तक गठबंधन में रहे हैं। रिश्तों की इस पुरानी डोर को बीजेपी जोड़े रखने की कोशिश में है, लेकिन नीतीश कुमार को शक है कि बीजेपी उनके साथ भी डबल गेम कर सकती है। पटना से शशांक के साथ प्रकाश कुमार की रिपोर्ट। और अभी एक बड़ी खबर आ रही है बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई। सूत्रों के मुताबिक तेजस्वी नीतीश के साथ जा सकते हैं, समर्थन के लिए तैयार हैं, लेकिन एक शर्त रखी गई है। तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री के साथ साथ गृह मंत्रालय भी चाहते हैं, गृह विभाग भी चाहते हैं। इस पर बात चल रही है और अगर नीतीश अपने विधायकों को इकट्ठा रख पाते हैं और गृह मंत्रालय पर सहमति बन जाती है तो 11 अगस्त के बाद बड़ा ऐलान हो सकता है। तो अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, हमारे साथ आशीष कुमार सिंह हमारे सहयोगी जुड़ गए इसी खबर पर और अधिक जानकारी आपको देंगे। आशीष, क्या पता चल रहा है, क्या फॉर्मूला हो सकता है? देखिए अखिलेश, आपने बिल्कुल इसको सही ढंग से प्रेजेंट किया है कि ये बड़ी बात है कि दोनों के बीच में अब सरकार बनाने को लेकर के भी निगोशिएशंस चल रहे हैं। हमें पहले से ये पता था कि दोनों संपर्क में है, लेकिन बड़ी खबर ये अभी हमें जो मिली है सूत्रों के आधार पर कि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार से उप मुख्यमंत्री के साथ साथ गृह मंत्रालय का पोर्टफोलियो भी चाहते हैं। हालांकि एक मुख्यमंत्री गृह मंत्रालय का पोर्टफोलियो हमने अमूमन देखा अखिलेश के अपने पास रखना चाहते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव की तरफ से ये मांग रखी गई है कि उन्हें उप मुख्यमंत्री के साथ साथ गृह मंत्रालय का पद भी दिया जाए। और अगर इस पे निगोशिएशन फाइनल हो जाते हैं, सहमति बन जाती है, तो 11 अगस्त के बाद इस गठबंधन का बड़ा ऐलान भी किया जा सकता है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। तेजस्वी यादव ने जो शर्त रखी है नीतीश कुमार के सामने, डिप्टी चीफ मिनिस्टर के साथ साथ होम मिनिस्टर का पोर्टफोलियो भी वो चाहते हैं कि उनको दिया जाए और इस पर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच बातचीत चल रही। तो ये बड़ी जानकारी देते हुए आशीष कुमार सिंह, गृह मंत्रालय भी चाहते हैं तेजस्वी। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। उप मुख्यमंत्री का पद यानी डिप्टी सीएम वाला पद, यानी जो पुराना फॉर्मूला था वो, लेकिन इस बार गृह मंत्रालय भी चाहते हैं तेजस्वी। ये एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। पिछली बार जब आरजेडी के साथ थे नीतीश कुमार तो डिप्टी सीएम जरूर थे तेजस्वी, लेकिन इस बार वो गृह मंत्रालय भी चाहते हैं। नीतीश कुमार को सत्ता भी चाहिए, सेक्युलर साख भी चाहिए, सुशासन का तमगा भी चाहिए। वो सत्ता में चाहे बीजेपी के समर्थन से रहें या आरजेडी के, उनकी वाली ना हो उनकी बात तो वो उकता जाते हैं। फिर वही राजनीति ब्रेकअप। 5 साल पहले लालू को गच्चा देकर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ गए, तो सवाल है कि अब क्यों बीजेपी से उनका दिल भर गया। आप इसे जरा समझिए।
पिछले दिनों चिराग पासवान को एनडीए की बैठक में बुलाया गया। नीतीश इससे नाराज बताए जाते हैं। बिहार में भले वो छोटी पार्टी है, लेकिन मुख्यमंत्री हैं तो चाहते हैं कि सरकार चलाने में उन्हें फ्री हैंड मिले। बिहार बीजेपी के कई नेता जब तब नीतीश सरकार पर सवाल उठाते हैं, इससे भी वो नाराज हैं। 5 साल में नीतीश कुमार एनडीए के हिस्सा हैं, लेकिन मोदी सरकार में उनकी पार्टी को जगह नहीं मिली। बस एक मंत्री आरसीपी सिंह को बनाया गया था, वो भी नीतीश की मर्जी के खिलाफ। इससे भी कहा जा रहा है कि खटास बढ़ी है। नीतीश को इस बात का भी डर रहता है कि बीजेपी उनकी पार्टी में तोड़फोड़ कर सकती है। खासकर महाराष्ट्र में शिवसेना में जो कुछ हुआ उससे नीतीश बेहद चौकन्ने हो गए। तो आप देखिए, आरसीपी सिंह पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे। ये आरोप कहीं और से नहीं बल्कि पार्टी की तरफ से उन्हें मिले कारण बताओ नोटिस के बाद सामने आए। अंदर की खबर यह बताई जा रही है कि जेडीयू को आशंका थी कि आरसीपी कुछ गड़बड़ कर सकते हैं। नीतीश एक्टिव हो गए हैं। नतीजा ये हुआ, बिहार में सियासी हलचल बहुत बढ़ चुकी है। एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं इंडिया चाहता है। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री और देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री 30 जून को ही बन गए थे, लेकिन मंत्रिमंडल नहीं बन पाया। बार बार अटकलें लगी कि अब मंत्रिमंडल गठन होगा तब होगा, लेकिन जो खबर आ रही है उसके मुताबिक कल मंत्रिमंडल गठन पक्का माना जा रहा है। देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की एकनाथ संभाजी शिंदे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की। 1 महीने से ज्यादा चले इंतजार के बाद आखिरकार ये तय हो गया कि कल शिंदे कैबिनेट का विस्तार किया जाएगा। मंगलवार सुबह 11 बजे राजभवन में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी नए मंत्रियों को शपथ दिलवाएंगे। सूत्रों के मुताबिक मंत्रिमंडल में 20 नए मंत्री शामिल हो सकते हैं। इसमें 106 विधायकों वाली बीजेपी के 9 मंत्री हो सकते हैं और 40 विधायकों वाले शिंदे गुट के 9 मंत्री हो सकते हैं। यानी विधायकों में भले ही बीजेपी का पलड़ा भारी हो, लेकिन मंत्रियों की संख्या में दोनों गुटों का पलड़ा लगभग बराबर रहने वाला है। 2 निर्दलीय विधायकों को भी मंत्री बनाया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी की तरफ से जो मंत्रिमंडल के संभावित चेहरे हैं, उनमें चंद्रकांत पाटिल, गिरीश महाजन, राधाकृष्ण विखे पाटिल, सुरेश खाड़े, मंगल प्रभात लोढ़ा, रवींद्र चौहान, किशन कसोरे और नितेश राणे शामिल हैं। बीजेपी की ओर से जिन दिग्गज नेताओं को इस बार मंत्रिमंडल में मौका नहीं मिलेगा, ऐसे लोगों को संगठन में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। इतना नहीं तो कुछ लोगों को 2024 का लोकसभा का टिकट भी दिया जा सकता है। रणनीति के मुताबिक कई नए चेहरों को इस बार मंत्रिमंडल में मौका दिया जाएगा, जिससे कि बचे हुए 2.5 साल में नए नेतृत्व को तैयार किया जा सके। अब अगर शिंदे गुट की बात करें तो गुलाब राव पाटिल, उदय सामंत, दादा भुसे, शंभूराज देसाई, संजय शिरसाट, तानाजी सावंत, सदा सरवनकर, प्रकाश अभिटकर को मंत्री पद दिया जा सकता है। शिंदे गुट भी कई मंत्रियों को मौका दे सकता है जो उद्धव ठाकरे सरकार में मंत्री थे। आपको बता दें कि करीबन 8 ऐसे विधायक हैं जो उद्धव ठाकरे सरकार में मंत्री थे। जानकारी के मुताबिक जो बचे हुए मंत्री हैं, ऐसे लोगों को निगमों की जिम्मेदारी दी जा सकती है। शिंदे सरकार में भी कई नए चेहरों को जगह दी जा सकती है। कैमरा पर्सन सचिन शिंदे के साथ रौनक कुकड़े, एबीपी न्यूज, मुंबई। राजनीति सेवा के लिए हो तो इंसान को सभ्य बनाती है। राजनीति मेवा खाने के लिए हो तो जुबान पर गाली और जहन में गुंडागर्दी बसती है। नोएडा के गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी पर योगी सरकार के इंसाफ का बुलडोजर चल गया। उसने पेड़ लगाने पर एक महिला को गाली दी, महिला पर हाथ उठाया, अपनी नेतागिरी की धौंस दिखाई। तो पहले तो पुलिस लीपापोती कर रही थी, लेकिन योगी सरकार ने सख्ती दिखाई तो उस पर 25,000 का इनाम रखकर तलाश तेज कर दी गई। आप देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। तेरे पति को भी जानता हूं। महिला से बदतमीजी की, तो घर पर बुलडोजर चला। तो चले महिला को हाथ लगाया तो बदले में घर पर हथौड़े चले। पीड़ित परिवार को धमकाने के लिए गुंडे भेजे तो मकान से लेकर दुकान तक कार्रवाई हुई। यूपी में जो कायदे से रहेगा वही फायदे में रहेगा, क्योंकि जो कानून तोड़ेगा उसका घर इंसाफ का बुलडोजर तोड़ेगा। ये बात सीएम योगी ने एक बार फिर से साबित कर दी, वो भी खुद को बीजेपी का रसूखदार नेता कहने वाले के घर पर बुलडोजर चलाकर। यह आलीशान घर उसी श्रीकांत त्यागी का है
जो 2 दिन पहले अपनी ही सोसाइटी में रहने वाली महिला को इस बात के लिए गालियां बक रहा था क्योंकि महिला ने उसके अतिक्रमण पर सवाल उठाए थे। हम अपने औकात दिखा देंगे ना तो तेरे घर में घुस के बाहर 2 घंटे करूँ तो आप लेकर घूम सकते हैं। क्या जानते इसके बारे में आप? श्रीकांत त्यागी का यही घमंड आज बाबा के बुलडोजर की चोट से औंधे मुंह गिर गया, बिखर गया, चकनाचूर हो गया। बुलडोजर 48 घंटे बाद चला, लेकिन इतना जोरदार चला कि नजीर बन गई। खुद को नेता कहने वाला कोई शख्स फिर कभी किसी महिला के सामने मर्यादा तोड़ने की जरूरत नहीं करेगा। गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमें गठित की गई हैं और इनकी शीघ्र से शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। हम इसलिए ह्यूमन इंटेलिजेंस तथा टेक्निकल इंटेलिजेंस का भी पूरा उपयोग कर रहे हैं। 2 घंटे करूँ तो आप लेकर घूम सकते हैं। क्या जानते इसके बारे में आप? दूसरों को उनकी औकात दिखाने वाले श्रीकांत की औकात इतनी भी नहीं बची कि वो मुंह उठाकर कहीं चल सके, इसीलिए पुलिस से भागा भागा फिर रहा है। लेकिन और न भाग सके, इसीलिए पुलिस ने उस पर 25,000 का इनाम घोषित किया है। पुलिस ने श्रीकांत पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा भी दर्ज किया है। उसकी महंगी गाड़ियों को भी जब्त कर लिया गया है। धोखाधड़ी का मामला भी दर्ज हुआ है। नोएडा में श्रीकांत की 60 से 70 दुकानें हैं, जहां जीएसटी की टीम भी बही खाते का ब्यौरा लेने पहुंची। मतलब हर ओर से श्रीकांत पर नकेल कसी जा रही है। हालांकि श्रीकांत ने जिस तरीके से पीड़ित परिवार को धमकाने के लिए रविवार शाम अपने गुर्गे भेजे, उससे पुलिस की नाक थोड़ी नीची हुई है। आरोपी पकड़े जरूर गए, लेकिन सोसाइटी के लोगों का पुलिस से भरोसा उठ गया। आनन फानन में एक सब इंस्पेक्टर और 4 हवलदारों पर कार्रवाई की गाज गिरी। सबके सब सोसाइटी के बाहर सुरक्षा में तैनात थे, लेकिन लोगों को अब भी भरोसा नहीं है। मेन मुद्दा आता है हम महिलाओं की सुरक्षा, उस युवती की सुरक्षा, वो सुरक्षा कौन करेगा, उसकी हमें लिखित में पूरी चाहिए जानकारी। लोग तो लोग, खुद नोएडा के सांसद महेश शर्मा ने भी वर्दी पर सवाल उठा दिए हैं। इसमें थोड़ी और संजीदगी से काम किया जा सकता तो ऐसी घटनाएं ना होती। पहले से थोड़ा सा ध्यान रखा जाता। 2 साल पहले भी जब ये घटना हुई थी तब भी मैं वहाँ गया था। वहाँ के रेजिडेंट्स और उनके बीच में एक समझौते की सी बात हम करवा कर आए थे, लेकिन शायद ये घटनाएं आगे बढ़ती रही और उसका अंतिम परिणति बड़ी दुखद हुई। पुलिस श्रीकांत त्यागी की कुंडली जैसे जैसे खंगाल रही है, उसके नए नए कारनामे बाहर आ रहे हैं। पता चला है कि श्रीकांत ने अपनी दबंगई के दम पर ही नोएडा से ही सटे मोदी नगर में भी करोड़ों की एक संपत्ति हथिया कर रखी थी और उसी से अपना कैंप कार्यालय चलाता था। श्रीकांत पहले भी विवादों में रह चुका है। ये वीडियो 2020 का है, जब श्रीकांत को थाने जाना पड़ा था क्योंकि तब उसकी पत्नी ने ही गर्लफ्रेंड के साथ उसे किराए के फ्लैट में पकड़ा था। तब भले ही श्रीकांत छूट गया हो, लेकिन योगी सरकार के एक्शन से साफ है कि अब वो बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा को श्रीकांत पर हुई कार्रवाई से ज्यादा पुरानी तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। इन तस्वीरों को ट्विटर पर पोस्ट करके वो पूछ रही हैं कि आखिर श्रीकांत को कौन बचा रहा है। हालांकि बीजेपी पहले ही साफ कर चुकी है कि श्रीकांत का उनकी पार्टी से कोई लेना देना नहीं। और रही बात कार्रवाई की, तो इंसाफ का बुलडोजर निष्पक्ष होकर काम करेगा। दिखावे के लिए उसके घर के आगे का टिन शेड तोड़ दिया जाता है, तो कोई कानून राज की बात उत्तर प्रदेश में ना करे, क्योंकि ये तो हम शुरू से कह रहे थे, यही है उत्तर प्रदेश के कानून की असलियत। एक व्यक्ति 4 दिन से गायब है और उत्तर प्रदेश की पुलिस उसे ढूंढ नहीं पा रही है। किसी ने सच ही कहा है, महिलाओं के सम्मान में भाजपा बार बार मैदान में ऐसे ही आती है। वो 7 समंदर के नीचे ये घुसा होगा तो उसको भी वहाँ से ढूंढ के लाएगा। ये योगी जी की सरकार है जो 0 टॉलरेंस की नीति पर चल रही है। मैं मानती हूँ नोएडा पुलिस इतनी नाकामयाब रही है कि उसको पकड़ नहीं पा रही है। इतनी अभद्रता से वो महिला से बात कर रहे हैं। और आप ये बुलडोजर जस्टिस जो नया कार्रवाई शुरू की है ना, जहाँ पे आप ध्यान भटकाते हो और लोगों का, जनता का जो विश्वास है लीगल सिस्टम पे, वो ख़त्म करने की काम हो रहा है। पहले उनको वापस लाएं
और उनके ऊपर कार्रवाई हो, उनको जेल में भेजें। जो गलत है वह तो बिल्कुल ध्वस्त होगा, जो सत्य है वो स्थापित। और बारी है आज की लीड स्टोरी पर आपकी राय जानने की। हमारा आज का सवाल यह था कि बिहार की राजनीति में अब आगे क्या हो सकता है। तो सबसे ज्यादा 48% लोग मानते हैं नीतीश तेजस्वी की सरकार बन सकती है, जबकि 31% लोगों को लगता है कि नीतीश की पार्टी टूट जाएगी। नीतीश बीजेपी का साथ कायम रहने को 21% लोग मानते हैं। तो इंडिया चाहता है में फिलहाल इतना ही। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।